आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जंकर कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के नतीजे में पैदा होने वाली हीट की कैलोरीफिक वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे आप इस जंकर कैलोरीमीटर के ऑपरेटर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और नेक्स्ट डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। ये एक लेबल डायग्राम है और इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये जो जंकर कैलोरीमीटर है इसकी मदद से जो गैशियस फ्यूल्स के नतीजे में पैदा होने वाली हीट है उसकी हम कैलोरीफिक वैल्यू मालूम करते हैं। हम कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसका जो मेन पार्ट है वो एक कंबस्चन चैम्बर पर मुश्तमिल होता है। इसको हम इनर कंबस्चन चैम्बर कहते हैं और इनर कंबस्चन चैम्बर जो है ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके अंदर ये जो गैस बर्न हो रही है इसकी हीट की हमने कैलोरीफिक वैल्यू मालूम करनी है। इसको हम इनर कंबस्चन चैम्बर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये सेंटर में होता है और इसके अराउंड एक वाटर जैकेट होती है। वाटर जैकेट का फंक्शन आपको पता है कि ये कंबस्चन के नतीजे में पैदा होने वाली हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो ये सिर्फ वाटर जैकेट नहीं है बल्कि इस वाटर जैकेट के अंदर जो है वो कुछ ट्यूब्स भी हैं और इस का पर्पज़ ये है कि हम जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वाटर जैकेट के अंदर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हीट होगी यानी हमने 100% हीट को एब्जॉर्ब करवाना है इस वाटर के अंदर, तो कुछ हो जाएगी उस वाटर जैकेट के थ्रू और बाकी जो बचेगी उसको हमने इन ट्यूब्स के अंदर दोबारा शिफ्ट करना है और इन ट्यूब्स के ज़रिए भी हमने अप्रॉक्स 100% हीट को इस वाटर के अंदर शिफ्ट करवाना है। यहाँ पे इसलिए ये ट्यूब्स इस वाटर जैकेट के अंदर मौजूद होंगी, यानी जो एक्स्ट्रा हमारे पास हीट बचेगी उसको भी हमने इन फ्लूज़ या इन ट्यूब्स के ज़रिए जो है वो इसके अंदर शिफ्ट करना है। इन जो ट्यूब्स हैं इनको हम फ्लू पासेस भी कहते हैं। तो इंजीनियरिंग की ज़बान में जो फ्लू है वो क्या है पता होना चाहिए। फ्लू एक पाइप या एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। ये एक चिमनी के तौर पे भी काम करता है और ये कंबस्चन के नतीजे में पैदा होने वाला जो स्मोक है उसको डिवाइस से दूर रखता है। कंबस्चन चैम्बर के अंदर गैस की कंबस्चन होती है, उसके नतीजे में पैदा होने वाली हीट वाटर जैकेट के अंदर मौजूद वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है और इसके बाद जो कंबस्चन प्रोडक्ट है यानी जो हीटेड गैसेस हैं वो इस वाटर जैकेट के अंदर मौजूद जो फ्लूज़ यानी जो ट्यूब्स हैं फिर उनके अंदर ये शिफ्ट होती हैं और जो हीट वाटर जैकेट में ट्रांसफ़र होने से बच जाती है फिर वो फ्लूज़ के अंदर जाके दोबारा उस वाटर के अंदर जो है ट्रांसफ़र की जाती है और इसका मकसद ये है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए हीट, यानी जो वाटर जैकेट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होने से हीट रह जाती है वो फ्लूज़ की मदद से कंप्लीट हीट ट्रांसफ़र की जाती है उस वाटर के अंदर और इस बात को इंश्योर किया जाता है कि कंप्लीट हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है। प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पहली चीज़ जो इसके अंदर इंटर हो रही है वो है वाटर। तो इस कैलोरीमीटर के अंदर वाटर इंटर होता है और इस इंटर होते हुए वाटर का टेम्परेचर नोट किया जाता है थर्मोमीटर की मदद से। यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं जहाँ पे कर्सर है कि वाटर इसके अंदर फीड हो रहा है और इस दौरान इसका जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर की मदद से मैयर भी किया जा रहा है और कॉन्टीन्यूसली इसका टेम्परेचर मैयर होता रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी फीड हो रही है और वो है गैस, फ्यूल गैस।
यहाँ पे जो गैस इंटर हो रही है ये वो गैस है जिसकी हमने कैलोरीफिक वैल्यू मालूम करनी है। आपने फ्यूल गैस और फ्लू गैसेस जो हैं उनका जो डिफरेंस है वो याद रखना है। फ्यूल गैस वो होती है जो कि कंबस्चन प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेती है, और फ्लू गैस वो होती है जो कि कंबस्चन प्रोसेस के बाद वेस्ट की सूरत में एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिट होती है। इसलिए यहाँ पे फ्यूल गैस लिखा है, और फ्यूल गैस जब इसके अंदर फीड होती है तो वो गैस फ्लो मीटर से पास होके जाती है। गैस फ्लो मीटर क्या करता है, इस गैस का वॉल्यूम रिकॉर्ड करता है, और फिर ये गैस जो चैम्बर है उसके अंदर जाके बर्न होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्यूल गैस डायरेक्ट जो है वो इस मीटर से गुजरने के बाद बर्नर के अंदर जा रही है, और फिर आगे इसका जो कंबस्चन का प्रोसेस होता है कंबस्चन चैम्बर में वो स्टार्ट होता है। बर्नर के अंदर गैस जाने के बाद कंबस्चन के प्रोसेस से गुजरती है, और कंबस्चन के नतीजे में जो कंबस्चन प्रोडक्ट पैदा होती है वो उस चैम्बर के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। और आपको पता है कि फिर हमने उसकी हीट को ट्रांसफ़र करना है उस वाटर जैकेट के अंदर, तो उस दौरान वो अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसमें ही मूव करेगी। और उसके बाद जब हम कंप्लीट उसकी हीट ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो उसको हम टर्न करके फ्लूज़ वाली जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर शिफ्ट करेंगे। उसके लिए वो डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है उसमें मूव करेंगी, और अपनी जो कंप्लीट हीट है वो वाटर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगी, और फिर उसके बाद वो एग्ज़िट की तरफ जाएंगी। आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे कंबस्चन होने के बाद जो इसकी प्रोडक्ट है वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगी जैकेट के अंदर, और फिर जो इसका टॉप है यहाँ से ये एग्ज़िट होगी, और एग्ज़िट होते हुए भी इस गैस का जो टेम्परेचर है वो नोट किया जाएगा। ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जब कंबस्चन प्रोडक्ट अपनी हीट वाटर जैकेट और फ्लू ट्यूब्स के थ्रू वाटर के अंदर शिफ्ट करेंगी, तो उसके बाद उनके जो एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पे भी उनका टेम्परेचर मेजर किया जाएगा, और वो टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंबस्चन प्रोडक्ट अपना जो उसकी हीट है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर चुकी है। एग्ज़िट गैस के बाद हम वाटर की बात करते हैं, तो जो वाटर है ये उन वाटर जैकेट में मौजूद फ्लू ट्यूब्स के अंदर जो गैसेस मूव कर रही होती हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर मूव करता है। आपको पता है कि दो किस्म का कांटेक्ट होता है, एक काउंटर करंट और एक को करंट। काउंटर करंट में जो दोनों फ्लूइड्स होते हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन होती है, और इस तरह के कांटेक्ट से मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे जो वाटर होता है उसका भी टेम्परेचर और वॉल्यूम नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और इसके अलावा वो वाटर जो कि स्टीम की कंडेंसेशन से बनता है वो भी कलेक्ट किया जाता है। यानी जिस तरह हीट को हम कंप्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरह हम उस वाटर का पोर्शन, हर पोर्शन जो है उसको कैलकुलेट करके रखते हैं, और फिर जो उसकी कैलकुलेशन होगी कैलोरीफिक वैल्यू की उसके अंदर हम इस डाटा को यूज़ करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जंकर कैलोरीमीटर की मदद से जो हम डाटा हासिल करते हैं फिर उससे कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन में हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से पहले हम आपको बताते चलें कि इस कैलोरीमीटर की मदद से जो गैसियस फ्यूल होता है उसकी
जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 1000 से 26,000 के दरमियान हम मेजर कर सकते हैं। सो इस कैलोरीमीटर को मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बायोगैस प्लांट्स, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ और रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आप एक प्रैक्टिकल जो जंकर कैलोरीमीटर है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर भी मेजर करना होता है तो डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो गैस है वो इस फ्लो मीटर से गुजर के जाती है। सो इस तरह की अरेंजमेंट, इस तरह का अपरेटस आप अपनी लैब्स वगैरह में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आएंगे और आपने ये बात याद रखनी है कि इस कैलोरीमीटर की मदद से जस्ट हम गैसियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ही मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड या लिक्विड फ्यूल की इसके ज़रिए मालूम नहीं करते। सो हम इसकी मदद से दो किस्म की कैलोरीफिक वैल्यू मालूम कर सकते हैं, एक हायर, और हायर को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। सो इसके अलावा लोअर, और इसके अलावा इसको नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। सो अगर ग्रॉस आता है या हायर आता है तो आपने जहन में रखना है कि आप कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो अगर प्रॉब्लम में हायर या ग्रॉस का लफ्ज़ यूज़ होता है तो इसका मतलब है ये एक ही चीज़ है। सो अगर नेट या लोअर का लफ्ज़ यूज़ होता है तो ये भी एक ही चीज़ है। सो इन की जो टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, यानी हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हमने नोट करनी है। सबसे पहले हमने वो गैसियस फ्यूल मालूम करना है, उसका वॉल्यूम मालूम करना है जो कि हम बर्निंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो इसके बाद हमने उस वाटर का वॉल्यूम या वेट मालूम करना है जो कि हम वाटर जैकेट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हमने जो स्टीम हम कंडेंस करने के बाद कलेक्ट करेंगे वाटर की सूरत में, उसका भी हमने वेट या वॉल्यूम मालूम करना है। इसके अलावा जो वाटर इनलेट में जा रहा है उसका टेम्परेचर और जो आउटलेट से निकल रहा है उसका टेम्परेचर भी हमने नोट करना है। और ये सारी चीज़ें हम कैलोरीफिक वैल्यू की कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। हायर या गैस कैलोरीफिक वैल्यू, और इसके लिए हम जो फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे वो है हीट एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटिंग वाटर जो कि वाटर जैकेट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। सो हम ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आपने यहाँ पे इनका डाटा फीड करना है। और इसके अलावा हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्टन फ्यूल, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसके लिए V क्रॉस C है, जबकि C हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। और जो V है ये उन जो राइट साइड पे मटेरियल है उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह हम HCV इज इक्वल टू WT2 -T1, और ये जो V है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। इनका हम डाटा फीड करवाएंगे और हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद लोअर या नेट कैलोरीफिक वैल्यू की कैलकुलेशन है, और सबसे पहला पॉइंट है वेट ऑफ वाटर कंडेंस फ्रॉम 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस, यानी 1 मीटर क्यूब गैस को हमने कंबस्चन के लिए इस्तेमाल किया और उस हीट की वजह से जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ और फिर उस स्टीम को हमने कंडेंस करके दोबारा वाटर में कन्वर्ट किया, तो उसका हमने अलग से वेट मालूम करना है। सो ये उसी के लिए कैलकुलेशन है, और इसके लिए W-V ये क्या चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपने जस्ट इनका यहाँ पे डाटा फीड करवाना है। सो इसके अलावा स्टीम की जो लेटेंट हीट है वो पर मीटर क्यूब ऑफ गैस, यानी 1 मीटर क्यूब गैस को यूज़ करने से जितनी स्टीम डेवलप होगी और फिर उस स्टीम की जो लेटेंट हीट होगी उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूला सामने अवेलेबल है W-587/V। तो इसमें हमने
जो है वो इसमें डाटा फीड करना है। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम यहाँ पे कितनी होगी 587 किलो कैलोरी पर केजी। तो ये फिक्स डाटा है, ये एज इट इज़ आपने यूज़ करना है। बाकी W डैश बटा V ये क्या चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनका आपने जस्ट डाटा फीड करवाना है। तो जो फाइनल कैलकुलेशन होगी उसमें आप इनको फीड करवाएंगे, यानी कि हमने क्योंकि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू मालूम करनी है और उसका क्या फार्मूला है, उसमें हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो उसमें से लेटेंट हीट ऑफ स्टीम पर मीटर ऑफ क्यूब ऑफ गैस जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। हायर कैलोरीफिक वैल्यू यानी जो पहला पोर्शन था उसका जो आंसर आएगा उसमें से हमने ये निचले वाली कैलकुलेशन का रिज़ल्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो सी हम पहले पोर्शन से लेंगे और इसके अलावा जो हमने ये W डैश 587 बटा V जो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो उसके बाद हम जस्ट इनको वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लोअर कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। तो आसान सा ये मेथड है और इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो M है यानी मास, तो वो जो हमने पहले बात की कि जो वाटर है या जो स्टीम जिसको हमने कंडेंस किया है उनको आपने वेट में कन्वर्ट कर लेना है, तो इससे जो है आपका आंसर आ जाएगा।